गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देखेंगे पाइनस नीडल का वीएस या लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस में हम लोग वीएस ऑफ पाइनस नीडल देखेंगे। जब हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हम उसके हर पार्ट की स्टडी करते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, उसके मॉर्फोलॉजिकल के साथ साथ एनाटॉमी तक की स्टडी हम लोग उसमें करते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ करने के बाद, एनाटॉमिकल स्टडी करने के बाद हम लोग उसके लाइफ साइकिल में जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लाइफ साइकिल में जो है पत्तियां यहाँ पर जो है दो टाइप की दिखाई देती है। पाइनस में एक जो है फोलिएज लीफ दिखाई देती है, जिसको हरी पत्ती कहते हैं, जो निडल शेप की होती है, और एक स्केली लीव्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम जो पाइनस की फोलिएज लीफ, हरी पत्ती कहते हैं या इसको निडल कहते हैं, इसकी वीएस की स्टडी करेंगे या इसकी एनाटॉमिकल स्टडी जो है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पाइनस की निडल की स्टडी करते हैं या पाइनस की निडल या पत्ती की आंतरिक संरचना की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, इसकी निडल में जो है इसकी जो मतलब बाह्य रूपरेखा, मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी में जो है बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। मतलब स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ जो है ये वेरी करते हैं। ठीक है, अब देखिए पाइनस रक्सबर्गाई, जैसे एक बात बताएं, पाइनस रक्सबर्गाई की जो लीफ होती है या निडल होती है, ये ट्रायंगुलर शेप होती है, त्रिकोणीय होती है। ठीक है, इसी तरीके से पाइनस सिल्वेस्ट्रिस की जो निडल होती है वो सेमी सर्कुलर होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ पाइनस मोनोफाइला की जो निडल जो होती है सर्कुलर शेप की होती है। मतलब अगर देखें तो स्पीशीज टू स्पीशीज जो है ये वेरी करते रहती है। निडल का स्ट्रक्चर जो है अगर देखा जाए तो ये वेरी करता है, लेकिन जब इसकी एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं तो उसकी संरचना जो है, एनाटॉमी जो है वो लगभग समान होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि पाइनस की जो पत्ती है निडल शेप होती है, क्यों, तो इसमें क्या होता है, ये जो है जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो करती है। ठीक है, मतलब मरुद्भिद लक्षण जो होता है इसमें, जीरोफिटिक कैरेक्टर्स जो होता है वो इसमें दिखाई देती है। अब जीरोफिटिक कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, ये है, इसकी हम बात कर लें। जीरोफाइट मतलब जो है मरुद्भिद लक्षण। ठीक है, मरुद्भिद लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो उनको जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए अब जो प्लांट जो है अपने में चेंजेस करता है, क्योंकि उनको सरवाइव वही करना होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो अपने में कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। ठीक है, या एडेप्टेशन उनकी उसमें कुछ अनुकूलन जो है वो पाए जाते हैं, जो स्पेशल दिखाई देते हैं हमको, वो होते हैं। तो इसमें यहाँ पर पाइनस की पत्तियों में जो है जो पत्तियाँ जो होती हैं वो क्या होती है, अपना सरफेस एरिया कम कर लेती हैं। सरफेस एरिया कम कर लेती है इन द सेंस, देखिए अगर लीफ का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होगा, ठीक है, ये चौड़ा होगा, तो ट्रांसपिरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब वाष्पोत्सर्जन जो है बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी की कमी अगर वहाँ पर होती है तो वहाँ पर क्या होता है, पानी की जो वाटर लॉस को कम करने के लिए जो लीफ का जो सरफेस एरिया है उसको कम करना अत्यंत आवश्यक होता है। जितना सरफेस एरिया कम होगा ट्रांसपिरेशन उतना ही कम होगा, इसीलिए यहाँ पर पत्तियाँ क्या हो जाती है, निडल की शेप की हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो कैरेक्टर हमको दिखेगा जीरोफिटिक कैरेक्टर, उसमें क्या होती है, जो लीफ होती है या जिसको निडल बोलते हैं या हरी पत्ती बोलते हैं, ये जो होता है निडल शेप की हो जाती हैं, जो है सुई के समान हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, सूच्याकार बोलते हैं इसमें हिंदी में, सूच्याकार हो जाती हैं। ठीक है, दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो क्यूटिकल का पाया जाना, थिक क्यूटिकल इसमें पाई जाती है। क्यूटिकल जो है एक आउटर कवरिंग होती है, जो है वैक्सी कोटिंग होती है, जो किसी भी जो है मतलब क्या कहना चाहिए, एपिडर्मिस के ऊपरी सरफेस पर पाया जाता है। वाटर लॉस को कम करने का काम करता है, क्योंकि वैक्सी होती है तो वाटर लॉस को ये कम करने के लिए इसमें थिक और जो है क्यूटिकल जो है वो पाई जाती है। तीसरा कैरेक्टर अगर देखा जाए तो तीसरे कैरेक्टर में क्या होता है, सनकन स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं। स्ट्रोमेटा जो है वो धसे हुए होते हैं, रंध्र जो होते हैं वो एपिडर्मिस में ऊपर ही नहीं होंगे, वो क्या होता है, अंदर एक कैविटी बनी होगी और कैविटी के अंदर वो धसे हुए होंगे, तो इसको सनकन स्ट्रोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो सनकन स्ट्रोमेटा भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बाह्य त्वचा के नीचे इसमें स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस उपस्थित होना। इसमें क्या होता है, जो हाइपोडर्मल रीजन होता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मल रीजन होता है, और ये हाइपोडर्मल रीजन जो है वो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, फिर
वेस्कुलर सिस्टम में जो है ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ का पाया जाना, ये भी वाटर लॉस को कम करता है और जो है जीरोफिटिक एडेप्टेशन के लिए जो है बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो जीरोफिटिक प्लांट्स के लिए या जीरोफिटिक कैरेक्टर्स जो हैं ये आपको पाइनस की नीडल में भी देखने को मिलता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर या एनाटॉमी की या पाइनस की पत्ती की जो है बीएस का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जब हम पाइनस की लीफ की स्टडी करते हैं तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसमें दिखाई देते हैं, वन बाय वन हम उसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस कैसी होती है, यहाँ पर वो बता रहा है कि एपिडर्मिस जो होती है सबसे पहले वो सिंगल लेयर होती है। ठीक है, वन सेल थिक सिंगल लेयर, ठीक है, थिक वॉल सेल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, ऊपर जो है क्यूटिकल की मोटी लेयर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, सिंगल लेयर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं और जो स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं। स्टोमेटल चैम्बर में मैंने बताया था कि जीरोफिटिक कैरेक्टर ही बताता है कि स्टोमेटा ऊपर ही नहीं लगे रहेंगे, वो एक कैविटी के अंदर या ओपनिंग जो है स्टोमेटल चैम्बर के अंदर वो जो है ओपन होते हैं। ठीक है, तो पहला एपिडर्मिस वाला कैरेक्टर देखेंगे तो एपिडर्मिस जो है यहाँ पर सिंगल लेयर, उसमें थिक क्यूटिकल पाई जाएगी, सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, जो स्टोमेटा जो वो ओपन होंगे वो स्टोमेटल चैम्बर के अंदर ओपन होंगे। ठीक है, फिर दूसरा कैरेक्टर फिर जीरोफिटिक कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है हाइपोडर्मिस। मैंने बताया था हाइपोडर्मिस जो होता है वो मल्टी लेयर्ड या 2 to 3 लेयर थिक होता है, अलग अलग स्पीशीज़ में ये वेरी करता है और ये स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। ठीक है ना, यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर जो है वो भी बता रहा है कि 2 से 3 लेयर की बनी हुई होगी और स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। अब यहाँ पर तीसरी देखें तो मिजोफिल सेल आता है। मिजोफिल जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ये क्लोरेनकाइमेटस होते हैं, क्लोरेनकाइमेटस होते हैं, साथ में ये पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में बटे हुए नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, सेल्स जो होती हैं थिन वॉल्ड होती हैं, पॉलीगोनल शेप की होती हैं और इंटरसेलुलर एब्सेंट यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसिस यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। मतलब क्लोरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होंगी, सारे जो मिसोफिल की सेल है क्लोरेनकाइमेटस होगी। यहाँ पर जो टिश्यू डिफ्रेंशिएशन दिखाई नहीं देगा पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएटेड मेसोफिल सेल नहीं दिखाई देगा। सेल्स थिन होंगी, पॉलीगोनल शेप होंगी और इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, अब मेसोफिल सेल के जस्ट नीचे यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कहीं कहीं पर क्या होता है, जो पॉलीगोनल सेल्स की जो शेप की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट एवं स्टार्च ग्रेन्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये मेसोफिल सेल्स की इनर वॉल पर पैक लाइक आउटग्रोथ पाई जाती है। ठीक है, और खूंटी नुमा उभार पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्या होती है, रेजिन कैनाल भी बीच बीच में पाई जाती है। यहाँ पर उसको मैंने जो है वो नहीं बताया है, स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन ये इसका कैरेक्टर है। देखिए क्लोरेनकाइमेटस सेल्स है, पैलिसेड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, थिन वॉल की सेल है, पॉलीगोनल शेप है और कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, मतलब वो कॉम्पैक्टली अरेंज है। फिर वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये क्लोरेनकाइमेटस है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, स्टार्च के कण पाए जाएंगे और बीच बीच में रेजिन कैनाल पाई जाएगी। ठीक है, अब इस मेसोफिल सेल के नीचे जो है वहाँ पर क्या होता है, सिंगल लेयर एंडोडर्मिस पाई जाती हैं। एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एंडोडर्मिस सिंगल लेयर की है और ढोलक नुमा या बैरल शेप सेल्स की बनी हुई होती हैं और सिंगल लेयर होती हैं, साथ में इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो पाई जाती है एंडोडर्मिस में। ठीक है, फिर आए पेरिसाइकल की ओर। पेरिसाइकल जो है मल्टी लेयर्ड और पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है और ये पेरिसाइकल जो है वो नीचे जो है कोशिकाओं की, अलग अलग कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन टाइप के जो है कोशिकाओं से या दो, यहाँ पर जो है 3 टाइप की कोशिकाओं की मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेरिसाइकल जो है 3 टाइप की सेल्स की बनी होती हैं। तो इसके बाद यहाँ पे वेस्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं। सबसे पहले तो वेस्कुलर बंडल जो होता है, इसमें जो है सेंटर में 2 वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं और ये वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड डार्क एंड ओपन टाइप होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगी। पहले हम पेरिसाइकल की बात करें जो 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए एल्बुमिनस सेल, ट्रैकेडियल सेल, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर एल्बुमिनस जो सेल है, ठीक है, एल्बुमिनस सेल जो होती है प्रेजेंट नियर द फ्लोएम ऑफ द वेस्कुलर बंडल, स्टार्च विल इन दिस सेल्स।
ठीक है। वहाँ पर वो बता रहा है कि पेरिसाइकिल जो होता है ये फ्लोएम के पास प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल की फ्लोएम रीजन के पास प्रेजेंट होता है, उसमें स्टार्च भरा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद ट्रैकिडियल सेल के पास आए, ठीक है। तो ट्रैकिडियल सेल के पास जो होता है यहाँ पर देखिएगा ये जाइलम के पास, वेस्कुलर बंडल की जाइलम के पास प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, यहाँ पर ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है और टी शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाती है दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, ठीक है। और ये जो होती है कंडक्शन में हेल्प करता है वाटर और मिनरल का, ठीक है। फिर वेस्कुलर बंडल जो है यहाँ पर जो होता है वो कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप का होता है, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पर जो फ्लोएम जो है पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है, सीव ट्यूब्स और पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। इसके बाद हम इसको जो है थोड़ा सा स्टडी कर लें स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर ये सिंगल लेयर आपको बताया था क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, ठीक है। ये एपिडर्मिस, इसके ऊपर देखिए थिक क्यूटिकल की लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है। ऊपर ऊपर मोटी मोटी जो लेयर दिखाई दे रही है थिक क्यूटिकल की लेयर है। यहाँ पर जो है स्टोमेटा की ओपनिंग जो है वो दिखाई दे रही है। स्टोमेटा लेकिन ऊपर में ही नहीं है, देखिए नीचे कैविटी के अंदर जो है जा रहा है, इसको सनकन स्टोमेटा कहते हैं। ये सब स्टोमेटल कैविटी या चैम्बर बोलते हैं जिसके स्टोमेटा खुलता है, ठीक है। फिर वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो मीजोफिल सेल्स हैं, देखिए यहाँ पर इसके नीचे देखिए एपिडर्मिस सेल के नीचे ये देखिए हाइपोडर्मल रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाइपोडर्मल रीजन जो है स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हुई हाइपोडर्मल रीजन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पे ये अब आप देखेंगे इसके बाद मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल देखिए पॉलीगोनल शेप सेल की बनी हुई खूब सारी सेल्स है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, कहीं पर भी इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और इसी जो पॉलीगोनल शेप की सेल्स में स्टार्च भरा हुआ है। स्टार्च के साथ साथ यहाँ पर मैंने बताया था क्लोरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है। और ये देखिए रेजिन कैनाल जो है यहाँ पर, ये रेजिन डक्ट जो है वहाँ पर कहीं कहीं बीच बीच में यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके नीचे जस्ट जो है एंडोडर्मिस पाई जा रही है, देखिए एंडोडर्मिस है, ठीक है। ये एंडोडर्मिस का रीजन है, ये जो है सिंगल लेयर होती है और इसमें कैरेस्पियन स्ट्रिप जो है यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर पेरिसाइकिल का रीजन दिखाई देता है, मल्टी लेयर पेरिसाइकिल जो है वो दिखाई देता है पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ, ठीक है। अब इसके बाद वेस्कुलर बंडल यहाँ पर 2 की संख्या में दिखाई देते हैं और टी शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाते हैं, जो कि यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई देता। जब आप इसका जो है वो वाला आउटलाइन रेखा चित्र की स्टडी करेंगे, आउटलाइन की स्टडी करेंगे तब आपको इस यहाँ पे दिखाई देगा 2 वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे। वेस्कुलर बंडल जो है वो टी शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया था कि टिश्यूज़ जो हैं वो दिखाई देते हैं। एल्बुमिनस सेल, ट्रैकिडियल सेल जो है आपको दिखाई देंगे, ट्रांसफ्यूजन टैकीज, ट्रांसफ्यूजन पैरेन्काइमा, ये सारी सेल्स यहाँ पर मौजूद है, दिखाई देंगी। तो इस तरीके से पाइनस की निडल का स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पाइनस की निडल में हमें जो जो संरचनाएँ दिखाई देती हैं उसके बारे में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर, क्यूटिकल की थिक लेयर की बनी हुई, सनकन स्टोमेटा पाया जाता है, स्टोमेटा जो है वह स्टोमेटल कैविटी में खुलता है। हाइपोडर्मिस 2 to 3 लेयर मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। मीजोफिल सेल जो है नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, मतलब क्लोरेंकाइमेटस तो होती है बट वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पैलिसेड पैरेन्काइमा में नहीं बटा होता। सेल्स जो है वो थिन होती है, पॉलीगोनल शेप की होती है, ये जो है क्लोरेंकाइमेटस होती है। इसमें स्टार्च फिल होता है और रेजिन जो है डक्ट जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते, इसलिए कॉम्पैक्टली अरेंज्ड जो है सेल होती है। यहाँ पर एंडोडर्मिस की बात करें तो ये सिंगल लेयर होती है और जो है इसके में कैस्पेरिन स्ट्रिप पाई जाता है। पेरिसाइकल मल्टी लेयर एंड पैरेन्काइमेटस होता है। 3 टाइप की सेल्स जो है उसमें देखने को मिलती है। एल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है, ये फ्लोएम के पास प्रेजेंट होता है। ट्रैकिडियल सेल्स ये वेस्कुलर बंडल के जाइलम के पास प्रेजेंट होती है। और ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है वो स्क्लेरेंकाइमेटस नेचर की होती है, टी शेप स्ट्रक्चर जो बनाती है 2 वेस्कुलर बंडल के बीच और ये कंडक्शन में हेल्प करती हैं। यहाँ पर अगर वेस्कुलर बंडल की बात करें तो ये सेंटर में 2 की सेंटर में प्रेजेंट होंगे, कंजॉइंट कोलेटरल एंड डार्क एंड ओपन टाइप के होंगे। तो इस तरीके से आप जो है इसके स्ट्रक्चर को दिखाकर और ये स्ट्रक्चर बनाकर और इसके डिटेल को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आगे की जो जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे इसके बारे में और स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।